नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। हंडवारा के बलिदान का पहला बदला आज पूरा हो गया। हिजबुल के कमांडर रियाज नायक को हमारे वीर सैनिकों ने मार गिराया। जब एनकाउंटर हुआ तो रियाज नायक सुरंग में छिपा हुआ था, चूहे की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह। एक कीड़े और एक मकोड़ी की तरह मिट्टी में घुसा हुआ था। हमारे जाबाजों ने उसे वहीं पर दफन कर दिया। ये रियाज नायक खुद को आतंक का पोस्टर बॉय कहता था, लेकिन वो पोस्टर बॉय नहीं था, वो पाकिस्तान का प्यादा था, प्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आतंक का मोहरा मर गया है। अगला नंबर पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं का है। पूरा देश आज पाकिस्तान को ललकार रहा है। आकाश, पाताल, जल, जंगल, जमीन, जहां भी छिपाना चाहते हो तुम अपने आतंकी छिपा लो, लेकिन हम उनको तलाश के लेंगे, गर्दन पकड़ कर लेंगे और लाएंगे भी। घुटने के बल खड़ा करेंगे और चुन चुन कर इन पाकिस्तानियों को मारेंगे। तुम पीछे से वार करते हो ना, तो हम सामने से संहार करते हैं। वही किया आज हमने। तुम दुम दबाकर हमला करते हो ना, हम ललकार करके लड़ते हैं। इसलिए मैं फिर तुम्हें ललकारता हूं आज। एक एक पाकिस्तानी, अरे ओ पाकिस्तानी, सुन लो। अब रियाज नायक की तरह 10 साल नहीं लगेगा। 10 दिन में हर आतंकी खत्म होगा। मई के बाद जून नहीं आने देंगे। उसके पहले ही पाकिस्तान की आतंकी फौज और पाकिस्तान की आतंकी अड्डों का सर्वनाश होने वाला है। तुम कब्र बनाना शुरू करो, कब्र बना। हम ताबूत में आतंकी भेजना शुरू कर चुके हैं। अब हिंदुस्तान का एक ही मकसद, एक ही मुद्दा और एक ही मंत्र है, पाकिस्तान का विनाश नहीं, सर्वनाश। सर्वनाश आज शुरुआत हो गई है। अंजाम के इंतजार करिए आप। हर भारतीय इस जंग में शामिल है। हम सब हैं, मैं भी हूं और हम रहेंगे। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत। और सुनिए पाकिस्तानियों, ये हंडवारा का बदला शुरू हो गया है। क्या अगला नंबर हफीज सईद और मसूद अजहर का होगा? पूछता है भारत। आज आतंकियों को लिए पत्थर नहीं चलेगा। क्या कश्मीर से पाकिस्तान और आतंकी और पत्थरबाज साफ हो जाएंगे कि नहीं? पूछता है भारत। और तीसरा सवाल कि हमले की शुरुआत हो गई है। क्या हर दिन हमला ही पाकिस्तान का पक्का इलाज होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि सेना ने रियाज को घर में घुस कर मारा। क्या पाकिस्तान को भी हम घुसकर मारने का वक्त आ गया है? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत। चेहरे पर नकाब और हाथ में बंदूक, घाटी में इसे आतंक का पोस्टर बॉय कहते हैं। जब तक दुम दबाकर छिपा रहा, पोस्टर बॉय बना रहा। जब शूरवीरों से सामना हुआ तो न पोस्टर बचा न पहचान। हाथ में AK-47 लेकर आतंक का अब्बा बनता था, लेकिन जब मौत सामने आई तो बिल में जा छिपा था। नायकू 4 बार सेना की घेराबंदी से बच चुका था, इसलिए सेना ने तय किया था आज नायकू को जन्नत से जहन्नुम भेजना है। और वही हुआ। रियाज नायकू के साथ घाटी में बुरहान गैंग का दैन हो गया। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर और खूंखार आतंकवादी रियाज नायकू को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नायकू को मौत के घाट उतारा है। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीरी घाटी कमांडर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला और खुद को पाकिस्तानी बताने वाला रियाज नायकू 3 दिन से सुरक्षा बलों के रडार पर था। नायकू कश्मीर के युवाओं को आतंकी बनाने के लिए ट्रेनिंग देता था
पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के लिए नायकू घाटी में प्लेटफॉर्म तैयार करता था। कई पुलिस वालों की हत्या का आरोपी था। नायकू ने पाकिस्तान के पैसे से कश्मीर में नए जिहादियों की फौज को हवा दी और खुद उनका सरगना बन गया। सबसे बड़ा सरगना हिजबुल मुजाहिदीन का बुरहान वानी का उत्तराधिकारी, जिसने कि यहाँ पे एक नेटवर्क फैला रखा था, जिसकी हिमाकत थी कि ये पुलिस वालों को अगवा करके मार रहा था, उनके रिश्तेदारों को मार रहा था, बड़ा नेटवर्क बना रखा था, मोटिवेशनल रिक्रूटमेंट का नेटवर्क, इसको ठिकाने लगा दिया गया है। हंदवाड़ा के बाद पूरे हिंदुस्तान ने कहा था कि ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। शहीदों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के कान तक साफ संदेश चला गया, ये नया हिंदुस्तान है जो घर में खुद कर बदला लेता है। शुरुआत हो चुकी है, तुम मातम शुरू कर दो। आंकड़ा 1 से 1000 तक जाएगा। इसलिए सवाल ये कि आतंक पर वार क्या अब होगा संपूर्ण संहार, पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज देखते हैं पाकिस्तानी क्या बोलते हैं। सदमे में है सब पाकिस्तानी। पोस्टर बॉय बनाते हैं गौरव आर्या ये, हाँ पोस्टर बॉय। अरे कितने पोस्टर बॉय बनाओगे पाकिस्तानियों? पोस्टर बॉय। बुरहान पोस्टर बॉय, बिट्टा साहब सज्जार पोस्टर बॉय, जाकिर मूसा पोस्टर बॉय। अरे सबको मारा और ऐसे मारा, इतना मजा आया मारते हुए। गौरव बोल दीजिए इन पाकिस्तानियों को बिट्टा जी कि जब भारतीय फौज पहुंचती है, जब फेस टू फेस फाइटिंग होती है, फेस टू फेस है ना, ये गीदड़ों की तरह पीछे से बाहर नहीं करती। फेस टू फेस जब फाइटिंग होती है तो कीड़े मकोड़े की तरह बैठा हुआ था अपने घर में, सुरंग में बैठा हुआ था बिट्टा जी। ये कायर पाकिस्तानी कहीं के। बिट्टा जी ये कितने पाकिस्तानियों को मारना पड़ेगा बताइए आप, पूछता है भारत। मजा तो आता है मारते हुए। गोस्वामी जी आपने बड़ा सही कहा। नहीं आप सुनिए, मजा तो आता है, आपने कहा बड़ा। और ये भी कहा आज का भारत, हमने भी बचपन से लड़ाइयां लड़ी हैं, शरीरों पे बम खाए हैं। ये पाकिस्तान आईएसआई ने मेरे पे बम चलाए थे, 40 किलो आरडीएक्स, 50 किलो आरडीएक्स दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। मैं जानता हूं इनको बचपन से। मुझे आज के भारत की तस्वीर हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान को, दुनिया को बताना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल आज पूछूंगा, क्या 5 साल के अंदर जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, छोड़ो पठानकोट दीनागर नगर की घटना, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिवाली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, ट्रेनों के अंदर 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, मुझे बताइए गोस्वामी जी, एक घटना हुई? देश की जनता को बताइए, एक घटना हुई? नहीं हुई। हिंदुस्तान आतंकवाद से मुक्त हो चुका है। ये पीठ पे छुरा मारा है जब कोरोना के ऊपर हिंदुस्तान का वो मानवता का रक्षक नरेंद्र मोदी मानवता की रक्षा के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और दुनिया के अंदर मानवता की रक्षा के लिए दवाइयां दे रहा है। और पाकिस्तान ने समझा कि हमारी फौज, हम सुरक्षा में लगे लोगों की दवाइयों में हम कमजोर पड़ गए। और आपके चैनल पे कहा था उस पाकिस्तानी को तुम्हें 2 दिन में जवाब मिलेगा, तीसरा दिन नहीं होगा। क्या जवाब दिया जवाब? कहाँ है वो पाकिस्तानी? पकड़ के लाओ टुकड़े टुकड़े गैंग को, लाओ उन पॉलिटिकल पार्टियों को जो सुरक्षा पे सवाल उठाती हैं, जो फौज पे सवाल उठाती हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाती हैं, जो 370 धारा पे सवाल उठाती हैं, जो राम जन्मभूमि पे सवाल उठाती, उनको बिठाइए आज हमारे साथ। उनको पूछे कि इस देश का नमक खा करके, इस देश में जन्म लेकर के इस देश के साथ गद्दारी करते हो। और उनको आज कहना चाहूंगा, घर में बैठी हुई वो पॉलिटिकल पार्टियां, कवि प्रदीप जी ने कहा था, कहनी है एक बात ये, के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए। मैं पूछना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग को लाइए, पाकिस्तान का कौन है? ऑडियो ठीक नहीं, देखिए
एक बात आपको कहता हूं मैं, राजा उमर अल्ताफ, आपकी आवाज नहीं आ रही, सुनिए सुनिए, रिलैक्स करके सुनिए, टाइम है, मैं ऑडियो ठीक करूंगा। देखिए राजा फैजल, सुने आपको अब जो हम कर रहे हैं आपको पता है, हमारा आपको हमारी तरफ से मौकफ ले लीजिए ना। फैजल जी बात सुनिए, हमारी तरफ से मौकफ ले फैजल जी लीजिए। बात सुनिए, बात सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको ही मौका दे रहा हूं। देखिए आपकी पहले ऑडियो ठीक करता हूं, फिर आपकी मैं हजामत करूंगा, मगर उससे पहले मैं मलिया हाशमी, क्योंकि वो उनकी ऑडियो शायद ठीक है, उनको आने दीजिए डिबेट पे। फखर यूसुफ जाय को भी आने दीजिए डिबेट पे। एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूं मलिया जी, अब हम वो करेंगे गौरव जो हमें करने में आदत भी है, फुर्सत भी है और अच्छा भी लगता है। हम एक एक को मारेंगे। आज का नया भारत जो है ये पाकिस्तानियों को मारता है। अब हम हाफिज को मारेंगे, और वो कौन है? वो कायर नंबर 1 मसूद अजहर, उसको मारेंगे, घुसकर मारेंगे, घुसकर मारने में जो मजा है ना, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे, लखवी को मारेंगे, अरे पाताल में छिपाओ के मारेंगे, अरे मारेंगे। अभी से रोना शुरू कर दिया आप लोगों ने, अभी से रो रहे हो, अभी तो मारा भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। मारने की बात कर, गौरव इनको बताइए। बात कर लेते। अर्नब, आपने पोस्टर बॉय की बात करी थी। ऑडियो ठीक नहीं आ रही है भाई, अर्नब मैं एक बात बता दूं, अर्नब ये मलिया हाशमी है, मैं इनको बता दूं अर्नब कि जब आपने बुरहान की बात करी ना, कि बुरहान पोस्टर बॉय था, सुन लीजिए मलिया जी, आप बात सुन लीजिए। बुरहान वानी की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, सुनिए, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं आपको सुनिए, बेचारा वो मर गया, बेचारा भाई मर गया, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मलिया जी, सुनिए बुरहान को मेरी बात सुनिए, जब बुरहान को जब मारा गया ना, बुरहान को 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने मारा बुरहान को, तो पाकिस्तान में वो हीरो बन गया। अर्नब, इन्होंने बस एक काम नहीं करा बुरहान की इज्जत देने में, कि मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो 1000 रुपए के नोट से हटा के इन्होंने बुरहान वानी की फोटो नहीं लगाई, बाकी सारे काम कर दिए इन्होंने। यूथ में गाने बजाए गए स्कूल में कि हमारा भाई बुरहान भाई, हमारा भाई बुरहान भाई। अब एक काम करना, जो पिछली बार छूट गया था इस बार कर देना, रियाज नाइकू की फोटो पाकिस्तान में 1000 रुपए के नोट पर जरूर लगाना मैडम, प्लीज। पिछली बार आपने मिस कर दिया था। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, पाकिस्तान का 1000 रुपए के नोट पे जरा रियाज नाइकू की फोटो डालिए एक बार, वो जरूरी है। सुनिए, इज्जत सुनिए, एक मिनट, मैं फिर वही बात बोलूंगा जो मैं सब पाकिस्तानियों को बोलता हूँ। आप कश्मीर के बारे में मत बोलिए, आप कभी कश्मीर गए नहीं है, आप कभी कश्मीर गए नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। मैडम प्लीज डोंट लाई, मैडम प्लीज, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे बोल रहा हूँ, मैडम प्लीज झूठ मत बोलिए। आप कभी कश्मीर नहीं गए, आपको पता नहीं है। लाहौर कश्मीर में नहीं है, लाहौर कश्मीर में नहीं है, आप कभी नहीं गए, आप कश्मीर कभी नहीं गए, आप कश्मीर नहीं गए, बाकी ये पाकिस्तानी भी कभी कश्मीर नहीं गए। प्लीज कश्मीर के बारे में कुछ मत बोलिए, व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी बातें पढ़ के हमें मत सिखाइए कश्मीर के बारे में। फर्स्ट गो टू कश्मीर, देन टॉक। कुछ नहीं, पूरी दुनिया आपका हीरो परवेज मुशर्रफ, प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ कहता है कि पाकिस्तानियों का हीरो ओसामा बिन लादेन है। परवेज मुशर्रफ कहता है कि हाफिज सईद पाकिस्तानियों का हीरो है। राजा फैसल की फोटो हटाओ, मैं तो कहता हूँ रियाज नाइकू की फोटो लगाओ। मेजर गौरव, कंसिडर कर ली है। मेजर गौरव, सबसे पहले तो आप एक मिनट, राजा फैसल आपकी ऑडियो सुनिए। राजा एक मिनट, आप गौरव के साथ आप एक मिनट रुकिए। राजा एक मिनट, राजा पहले अपने फोन को अपने करीब ले आओ, अपने ईयरफोन को ठीक करो। एक मिनट, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ इधर, आप पहले अपने फोन को पकड़िए ठीक से, ईयरफोन निकालिए, फोन को अपने कान पे लाइए, फिर सुन पाऊंगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही भैया, आपको हेल्प कर रहा हूँ मैं। आप अपने फोन आवाज इसलिए आपको क्लियर नहीं आती क्योंकि आप हमारी तरफ के वॉल्यूम को कम रखते हैं, इंटेंशनली कम रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहाँ पे आप नहीं यार, मैं नहीं कम
अरे मुंह से माइक गिर गया, हमने क्या वॉल्यूम कर दिया? वो अच्छा, तो अर्नब आपकी बोल बात तो रहे हैं सुन लो। आपसे कि माइक ठीक से लगाओ। हाँ हम बताइए, आपको कुछ कुछ सवाल गाली नहीं पूछ रहे थे देंगे, आप। आप मैं हमें कह रहा हूं माइक ठीक से लगाइए। आपसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करेंगे। आप जनाब, आप सबसे पहली सवाल बात पूछिए तो ये है कि जिनको आप जवाब टेररिस्ट पूछिए। कह रहे हैं, बुरहान वानी को आप टेररिस्ट कह रहे हैं, 19-20 साल का लड़का बंदूक उठाता है इंडियन टायरेंट रोग आर्मी के खिलाफ, के वो वहां पे जो कुछ भी वो स्टेज कर रहे हैं, असल में वो टेररिज्म है जिसको रोकने के लिए बुरहान वानी जैसे नौजवान खड़े हो। अच्छा ठीक है, अब मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। लेक्चर मत देना यहाँ पे, लेक्चर मत आप देना, उसकी सवाल बात का करते जवाब हैं। देना। ये आज पहली दफा नहीं हो रहा। बात करते हैं आप। बुरहान वानी पहली दफा नहीं हो रहा। नहीं, आप उस लड़के की बात करते हैं जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, जिन्होंने जवानों को शहीद कर दिया। उस बुरहान वानी की बात करते हैं। किसने हथियार भेजा? किसने भेजा हथियार? आपने भेजे हथियार, हमने नहीं दिए उसको। आप बुरहान वानी को लड़का कहते हैं आज का? वो कश्मीर आप की उसको गली लड़का गली कहते हैं में, आज का? श्रीनगर की गली हमने जो गली कहा में था बाहर 2 दिन निकल पहले के रिपब्लिक वो चैनल के पाकिस्तान गोस्वामी जिंदाबाद जी के के नारे सामने लगाते हैं। क्या रोक जवाब सकते दिया? हैं तो रोक लें। हिंदुस्तान की फौज ने या आपसे नहीं नहीं रुकेंगे। दिया? आगे फिर तैयार खड़े देने के लिए आज फिर चैलेंज करते हैं आपको। कितने फिर बुरहान हमारा वानी चैलेंज मारेंगे? कबूल कीजिए। आगे क्या कितने होगा नेकू मारेंगे? देखते रहना। जगह आपकी होगी, टाइम हमारा होगा, दिन हमारा होगा, जगह आप कितनी दफा कह चुके, आप करते तो है नहीं, हम लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं। याद हिम्मत है तो रखिएगा, करें ना। हमने चैलेंज किया था हिम्मत है तो आपको। करें। क्या हमने किया? अरे हिम्मत तो चैलेंज ही हिम्मत करते करके रहोगे, दिखाई। कुछ करोगे नहीं। बालाकोट का ऑपरेशन 15 मिनट के अंदर करके दिखाया। 14 जवान शहीद किए। पाकिस्तान में घुस करके बड़ा ऑपरेशन 10 हुआ मिनट था। में जवान आए बड़ा ऑपरेशन और हुआ। हमारे जवान की वो पत्नी तिरंगा झंडा लिपटा तो अगले दिन आप हुआ, आंख में आंसू नहीं, बच्चे की आंख आपके में जहाज आंसू भी ऊपर नहीं, चढ़ाए उसके माँ बाद। की आंखों में। ये हमारे आपके जहाज योद्धे लॉक हुए पड़े थे। बहने हैं, 6 ये जहाज तो हमारे आपके लॉक बहादुर थे। छोटे छोटे बच्चे योद्धे हैं। क्या बात कर रहे हो आप तो कायर है, आप तो पीठ पे अब कौन छुरे से मारते बहादुर? हैं। हम दवाई देने की कौन बात से करते बहादुर? हैं, हम मानवता की बात करते हैं। आप कौन आतंकवाद से की बहादुर? घटना चलाते हैं। बहादुर है तो आज भेजो का ना। प्रधानमंत्री लड़िए क्यों देते हो? बार-बार कहना यार, एक चाहता हूँ, मिनट, एक मिनट, नरेंद्र एक मिनट, मोदी है। एक मिनट बेटा जी, एक मिनट छोड़े एक मिनट मैं बजाऊंगा राजा का बाजा। राजा एक बात बताओ मुझे, बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर लोकल, बुरहान वानी के अब्बू सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये बताओ कि कमर जावेद बाजवा का लड़का कब आ रहा है जिहाद लड़ने? कमर जावेद बाजवा का लड़का कब आ रहा बुरहान है वानी एक बताओ? freedom fighter। अरे बुरहान वानी मर गया, मर गया बुरहान वानी को मारा और भी आए। दोनों ने मारा इनको क्या वो मैं उनको जानता हूँ, जिन 2 अफसरों ने मारा वो बुरहान वानी की खोपड़ी में मारी थी, यहाँ पे गोली बुरहान वानी की, और उसको आपने बना दिया बाबा कौम, जिन्ना को नीचे बैठाया, बुरहान को ऊपर ले आए। मैं आपसे बोलता हूँ, अच्छा एक मिनट मैं चला एक फखर यूसुफ मिनट भाई साहब एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल डिबेट पूछता में हूँ, एक मिनट फैसल रुकिए। राजा कोटा, मैं फखर यूसुफ जाई को कहता हूँ डिबेट पे आए जीडी बख्शी के साथ। थैंक यू प्रज्ञा, मेरी बात सुनिए। देखिए फखर जी, आपने मूड समझ लिया होगा। देखिए ये बताइए, आप कहते हैं ये बड़े आपके कमांडर हैं, बड़े आप कहते हो कि ये बहुत ट्रेंड है, आपकी आर्मी बहुत ट्रेनिंग करती है। बात बताइए, ये फेस टू फेस जब फाइटिंग होती है ना, इन पाकिस्तानी बुजदिलों को मारना इतना आसान कैसे हो जाता है? रोते क्यों है? सुरंग क्यों बनाते हैं कीड़े मकोड़े की तरह? फेस टू फेस जब हाँ? MiG-21 ये बताइए। JF थंडर के सामने आता है ना, वैसे तो आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं मैं फखर यूसुफ जाई का नाम लेके पूछा सबको मैंने। पता है, face to face मैं ये हुआ भी था। कह दूं आपने फखर यूसुफ face जाई, to देखिए face की बात पाकिस्तान, की है ना। देखिए फखर यूसुफ आपने जाई से बोल face रहा to हूँ। face की बात आप की है, रुको ना तो फैसल, कीजिए मैं ना। फखर यूसुफ जाई से पूछ रहा हूँ। थैंक यू। मैं कहता हूँ ये बड़े ये रियाज नाइकू कौन है? ये नाइकू जोकर, मैं बात कर रहा था जीडी बख्शी की। ये रियाज नाइकू जोकर जो अभी कश्मीर कहता था हम पाकिस्तानी हैं। क्या कहता था जीडी बख्शी? पाकिस्तान हमारा है। अरे भारत में बैठकर पाकिस्तान का नाम लेते हो तो यही हाल होगा। अब मैं बोल भी नहीं सकता कितनी बुरी तरह से मारा उसको। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात फखर? इतनी बुरी तरह से मारा उसको, और जब मर रहा था तब बोल रहा था मेरे को छोड़ दो, मगर उसकी जो हालत की ना, अब एक बात बताओ,
ये जो मोटा सा क्या नाम है, हाफिज, दिखने में एकदम अनहेल्थी है ना, उसको कसरत कराओ जरा थोड़ी। दिखने में कैसा हो गया है, भद्दा सा। अब कहता है मैं भी इंडिया में ये करूंगा वो करूंगा, 2 थप्पड़ मार देंगे चुप हो जाएगा। कौन है हाफिज सईद? नहीं आती आप लोगों को, इतनों को मारते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए अब पाकिस्तान में कोई इंसान नहीं दिखेगा। अर्नब, क्या मैं आ सकता हूँ? बात तो करना करके और है और प्रैक्टिकल करना और है। ये तो करके दिखाइए ना। आप अगर बुरहान वानी की आप बात करते हैं तो बुरहान वानी ने आप लोगों को कौन सा टफ टाइम दिया था, और उसके बाद रियाज नेकू ने कौन सा दिया था, उसके बाद कोई और आ जाएगा। ये कोई एंड नहीं हो सकता कि आपने थप्पड़ मारा फिर गोली मारी, गर्दन पकड़कर थप्पड़ मारा फिर गोली मारी बुरहान वानी को। नहीं खत्म हो सकती। और कौन है रे तुम्हारा बुरहान वानी? और ये चलती कौन है तुम्हारा? और दूसरी बात, जो आप लोग पाकिस्तान को सिर्फ ब्लेम करके और अपने सर से चीज उतारते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। कश्मीर के लोग कश्मीरी ही आप लोगों से लड़ रहे हैं। कोई खत्म हो चुका है, कोई इंदवाड़ा का रहने वाले, कोई श्रीनगर का रहने वाले, कोई गुलगाम का रहने वाले, कोई बडगाम मैं आपको क्यों कह रहा हूँ फकर यूसुफजाई, आपको क्या कह रहा हूँ मैं। और डिबेट में आपके साथ बिट्टा भी है। आइए बिट्टा जी, इनको जरा बता दीजिए कि पाकिस्तान में कब्रिस्तान बनाने की क्या जरूरत है, इनको समझा दीजिए बिट्टा जी, क्योंकि मैं इनको कह देता हूं आज आप समझ नहीं रहे हो क्या करने वाले हैं। इनके पास जगह खत्म हो जाएगी गोस्वामी, आपको आइडिया ही नहीं है। मैं बार बार दोहराता हूं, नरेंद्र मोदी के साथ हमारा संबंध नहीं, पर बचपन का अनुभव हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जो देखा सिर्फ आप ऐसे चने चबाएगा आपको इतिहास में लिखा जाएगा। आपके तो 3 प्रधानमंत्री साल में बदल जाते हैं, हमारा प्रधानमंत्री जल्दी नहीं बदलता। आप लोग आते हो, गुजरात में रहता है 5-5 बार, दिल्ली में आए 10-10 बार, आपको खत्म करके जाएगा वो, याद रखिएगा। प्रैक्टिकल करके दिखा दे भाई, प्रैक्टिकल करके दिखा दे। बातों से कुछ नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे हमें बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाला, आप तो आतंकवादियों के खुल करके मदद करते हैं, हथियार आप बेचते हैं, गोला बारूद आपको बताता हूँ। आइए अच्छा तो लड़के देख लें, 2-3 दफा तो आप लोग देख चुके हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों को मार भी पड़ी है। मतलब 1965 नहीं बोलना चाहिए, 1999 फकर यूसुफजाई, 2019 में जब फकर यूसुफजाई, फकर मेरा ख्याल, फकर सुनिए मेरी बात, फकर 1 मिनट, गौरव के साथ डिबेट पे आओ, 1 मिनट शांति से सुनिए। फकर जी, आपको 2 बातें कह दूं कि बदल क्या चुका है। पहले क्या होता था गौरव की, ये पाकिस्तानी सोचते थे कि इधर भेजेंगे आतंकी और फिर कहेंगे अरे मत मारो, ये तो कश्मीरी है ना, इनके ह्यूमन राइट्स हैं। अभी क्या होता है तो है कश्मीरी, पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो मारे जाएंगे, खत्म बात है ना। रियाज को मारे जाने पर इमरान खान कह रहा है कि भारत कश्मीरियों का दमन कर रहा है। अरे इमरान गधे कहीं के, बलोचियों का दमन कौन कर रहा है? बलूचिस्तान तो पूरा खुलने वाला है। अभी भारत में जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा गौरव, जो कश्मीर में आतंक फैलाएगा वो कश्मीरी नहीं है, वो आतंकी है, वो पाकिस्तानी है, उसको हर दिन मारा जाएगा। कोई ह्यूमन राइट्स वाली कार्ड चलती नहीं है मोदी सरकार में। अभी क्या होता है ना, आपको बता रहा हूं, आप देख रहे हैं, कोई ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं, आतंकी की ह्यूमन राइट्स नहीं है। और कोई सपोर्ट भी करता है उसको भी मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे। सिंपल अप्रोच है हमारी, आप समझ रहे हैं ना, कोई सॉफ्टनेस ही नहीं है। इजराइल जो करता है 10 गुना करते हैं हम, इजराइल का 10 गुना करते हैं हम, समझ गए ना। करे बॉम्बिंग, तुम्हारी बॉम्बिंग 2 मिनट में उड़ जाओगे। ये पाकिस्तानी आतंकी कहते हैं कि वो जिहाद कर रहे हैं। अरे क्या जिहाद है भाई, क्या जिहादी हो, 1 नंबर के बुज़दिल हो। अरे हिम्मत है तो आमने सामने आओ, आमने सामने। गौरव इनको बताओ, आमने सामने आओ, आमने सामने आओ। कहाँ है यासीन, कहाँ है मसूद अजहर? ये नाइको और बुरहान की तरह किराए, ये किराए के गुंडे। 1 मिनट गौरव, इनको बोलने दीजिए मुझे। ये किराए के गुंडे भेजते हैं ना, खुद क्यों नहीं आते? जो कॉर्नफ्लेक्स बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं, ये किराए के गुंडे क्या कर लेंगे तुम्हारे? 5 किराए के गुंडे क्या बिठा दिए गौरव, वो खुद क्यों नहीं आते? गौरव डरते क्यों है ये पाकिस्तानी डरपोक बुज़दिल?
अर्नब आपने एक बात बोली थी, मुझे जिस तरह आप लोग खुद नहीं आते बलूचिस्तान के अंदर, आप टेरर को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के रास्ते अर्नब, जिस तरीके से आपने ये बोला ना कि आमने सामने की लड़ाई करनी चाहिए, आपने बोला अर्नब आमने सामने की लड़ाई, आप किससे तवक्को रखते हैं आमने सामने की लड़ाई? 1-to-1 लड़ाई, आप कमर जावेद बाजवा और उसकी फौज से रखते हैं आमने सामने की लड़ाई? जो एक्सटेंशन लेके भाग गया, कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है इनका चीफ, वो लड़ेगा? अरे अगर कमर जावेद बाजवा में गुर्दा होता लड़ने का इंडियन आर्मी से, तो हाफिज सईद के लड़कों को क्यों भेजता यहां पे लड़ने के लिए? कहता सारे आतंकवादियों से हटो, पाकिस्तानी फौज जाएगी कश्मीर के अंदर। क्यों नहीं गई? 1947-48 के बाद, अर्नब 1947-48 के बाद कश्मीर के अंदर इन्होंने कभी अटैक नहीं करा। 1965 में इन्होंने अखनूर में करा था, 1999 में इन्होंने कारगिल करा था, जो आज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पार्ट है। ये कश्मीर के अंतर घुसे नहीं क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि ओपन चैलेंज है। बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी मिल गया, जनरल साहब को डीएचए के कॉर्नर के प्लॉट भी मिल गए, जनरल साहब को कॉर्नफ्लेक्स की फैक्ट्री भी मिल गई। अरे साहब हिम्मत करो, आप बोलो। ये बोल रहे थे ना क्या, आपके जो मिनिस्टर थे शेख रशीद, ये कह रहे थे ना कि कश्मीर में लोग घर के पास बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि कब पाक फौज आएगी। अरे कब पाक फौज आएगी? तो मैं भी तो देख रहा हूँ घर के बाहर खड़े होकर कब पाक फौज आएगी। आप भेजते क्यों नहीं साहब किसी को? नहीं, आप भेजे किसी को, हम भी तो देखना चाहते हैं कि पाक फौज कब आएगी। साहब 3 साल का एक्सटेंशन मैं जानना चाहता हूँ क्यों मिला? आपने ये बोला था कि आपका मुल्क खतरे में है, आपने बोला इंडिया से खतरा है, और फिर आप हाफिज सईद को बोल रहे हो कि अपने आतंकवादी भेजो लड़ने के लिए। खुद में गुर्दा तो लड़ो ना, नलिन कोहली आपका डिबेट नलिन कोहली खुद हिम्मत करो, आराम से यार, आराम से। हमारे यहाँ के ये चूरन आपका नहीं रुकिए, नलिन कोहली बात कर रहे हैं आपसे। नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता यानी कि फखर बेटा, प्रवक्ता मतलब स्पोक्स पर्सन है ना, प्रवक्ता कहते हैं उसको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिंदी में कहते हैं, हिंदी सीख लो बेटा, मेरी बात सुनिए। फखर, क्या कश्मीर कर रहे हो यार? खाने को है नहीं, फाइटर्स हैं वो लड़ते रहेंगे। और अरे वहां पे गाजर 1000 रुपए के बिक रहे हैं पाकिस्तान में, आप कश्मीर कर रहे हो। नलिन कोहली जी को मारे और आपके मेजर को मारे। अरे फखर जी देखिए, फखर जी हम तो बहुत मारेंगे, अभी तो मार रहे हैं। पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के सपोर्टर को मारने में बहुत अच्छा लगता है। आप सुनिए मेरी बात, इंतजार कर रहे हैं। और नलिन कोहली आपसे बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सुनिए, इंतजार करिए, आ रहे। नलिन कोहली जी, ये आतंकी नहीं है, ये गीदड़ है। ये आतंकी नहीं है, किराए के गुंडे हैं, 5000 रुपए में पलने वाले भिखारी। ये अमेरिका की रोटी पर पलने वाले भिखारी। ठीक है, फिर भी आपकी निकल जाती। ये भिखारियों का अब एक ही इलाज होता है, गोली या गाली। अब मैं कहता हूं इनको गाली मत दो, इनको गोली दो। नलिन कोहली जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जो लोग पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप उनको सीधी भाषा में कह दें कि उनकी क्या भी नजरिया क्या होने वाला है उनका, आप जरा बता दीजिए। इनको समझने की जरूरत है, क्योंकि जहां तक भागना है, ये कितना भी भागे, जरा बता दीजिए इनको कि इनके गर्दन पकड़कर हम इनको ले आएंगे नलिन जी। और भारत बिल्कुल बदल चुका है। अब ये जो बैठे रहते हैं ना, राजा फैजल, फखर यूसुफजई, मलिया हाशमी, ये परेशान हो गए। इनको लगता होगा कि पता नहीं कांग्रेस की सरकार कब वापस आएगी, बिल्कुल बदल चुका है, जहां अच्छा जमाना आएगा, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। रुकिए, अरे छोड़ो इंसानियत, तुम लोग इंसान हो ही नहीं, तुम लोग इंसान हो ही नहीं, इंसानों के साथ इंसानियत करते हैं। नलिन कोहली अब कह रहे हैं इंसानियत, रहम करो। नहीं करेंगे रहम, नहीं करेंगे तुम पर रहम। आतंकियों को ढेर देंगे, मारा जाएगा। देखिए ऐसा है कोहली जी, जरा बताइए, अब कह रहे हैं इंसानियत करो ना अर्नब जी, कैसी इंसानियत? हम मारेंगे। अर्नब जी, आप याद करिए से शुरू किया है मोदी जी, याद करिए इसको। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से, मुझे अभी भी याद है, केरल में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध करनी है तो हम गरीबी के खिलाफ युद्ध करें, बीमारी के खिलाफ युद्ध करें। ये युद्ध है जो मानवता का एक युद्ध है, ताकि दोनों देश खुशहाल हो। लेकिन आप फिर याद करिए कि जितनी बार पाकिस्तान ने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने
भारत में कुछ सर मुझे इजाजत नरेंद्र दीजिए, मोदी जी की सरकार मुझे जरा के समय फिनिश में करने किया। दीजिए। अभी तो उस हमारे बीच में सरदार मैंने शांति से सुना। आप बीच में मत बोलिए देवी जी, मैं अपनी बात कह देता हूँ, आपको पसंद आना ना आना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन आप एक महिला हैं, थोड़ा सा हम तहजीब से बात करें, हम आप भी बात करें, बीच में बोलने से क्या होगा? आपने अपनी बात कहा, नहीं आप अपने सलूक को, मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप अपनी बात करें। मोदी का तो उस टाइम जब भी उरी हुआ हो या बालाकोट हो, उसका उरी का हमने सर्जिकल स्ट्राइक जवाब दिया, और जब पुलवामा हुआ तो हमने बाल तोड़ दिया। अब क्या विषय है अर्नब जी, इसमें ना दुनिया में और पाकिस्तान में खासकर इनको समझना पड़ेगा कि एक वास्तविक स्थिति है जिसको कहते हैं हम रियल सिचुएशन, और एक काल्पनिक स्थिति और इच्छा है विच इज द डिजायर्ड सिचुएशन, और इट इज मेड अप इन देयर माइंड्स। लेकिन उनको ये जहन में रखना पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ये होता रहेगा। ये आप लोगों का ये आप लोगों का अगर ये ख्याल है कि ये खत्म हो जाएगा पुलवामा के बाद, या उसको नेको को मार देंगे, आपने बुरहान वानी को मार दिया, तो ये तहरीक खत्म नहीं हो सकती। कहने दीजिए, इनके कहने से क्या उनके गरीब कम होने वाले, इनके कहने से क्या पाकिस्तान की मुद्रास्फीति अच्छी, मतलब पाकिस्तान की जीडीपी रेट बढ़ जाएगी, इनके कहने से क्या पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इनके कहने से और ये सारे राग बोलने से क्या पाकिस्तान की आवाम की स्थिति और सुधर जाएगी? नहीं। तो ये काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, इनके बोलने से वास्तविक स्थिति बदलने वाली नहीं है। और एक चीज है, अब सरकार अब ऐसी है कि हम जो है शांति चाहते हैं, लेकिन इसका शांति का मतलब ये नहीं है कि हम एक वीक है, बुजदिल है। अच्छा, हमारा देश अब ऐसा है कि हमने स्पष्ट रूप से मोदी जी की सरकार ने कह दिया है, आर्मी को जो करना है करे, अगर बॉर्डर के ऊपर में गोलाबाजी होगी तो मुंह तोड़ जवाब गोलाबाजी के साथ करिए। आपको लगता है कि टेररिस्ट आ रहे हैं तो टेररिस्ट के खिलाफ आप एक्शन ले लीजिए, तो इसमें कोई रोक तो है नहीं। ये वो सरकार नहीं है जिसके मन में होगा कि ऐसा करना चाहिए। मैं फिर से कह दूं फखर जी, जो देश हित में फखर जी, जो भारतीयों की सुरक्षा के लिए, फखर जी मैं सिंपल, फखर जी मैं आपको फिर से कह दूं, ये बात जो मैंने कही स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तानी भिखारी हैं, ये पाकिस्तानी भिखारी जो आतंकी भी है, इनका एक ही इलाज है, वो है गोली। अब दूसरी बात आपको मैं कह रहा हूं कि आप लोगों से बंदूक नहीं उठेगी। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप सिंपली ये कश्मीर का जो पागलपन है आपका ना, आप इसको छोड़ दीजिए। हमारे शहीद जो हैं, ये हमारे हीरो हैं, हम इनका बदलाव ले रहे हैं और हर दिन अब लेने वाले हैं। आपको कल भी मैंने बोला, ठीक है, आपके हीरो कौन है? ठीक है, मैं बताता हूं। आपके हीरो गौरव आर्या हाफिज सईद है, जिसके खिलाफ आप कुछ कर नहीं पाते। आपके हीरो ओसामा बिन लादेन है, जिनको आप छिपा कर रखे थे 5.5 साल। तो आप लोगों का आज जो सिचुएशन है आपकी, तो आपके आतंकियों को मौत मुबारक है। और आप लोगों को समझने की जरूरत है कि अभी चिंता करके कोई फायदा नहीं है। आप जिस तरह से भारत के साथ डील कर रहे हैं, आपके साथ उमर अल्ताफ जी, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हैं? गौरव, ये मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हैं जब मैं बोल रहा हूँ? अर्नब, जिन लोगों की लाइफ जो है ना वो मौत के बाद गौरव आर्य सुन नहीं पाते। अर्नब, ये क्या हैसियत है भाई? वो मौत से क्यों डरेंगे? मौत उनकी लाइफ जो है वो मौत के बाद शुरू हो रही है, तो उनके लिए मसला क्या है भाई? वो कोई मतलब मरने के लिए वो तैयार रहते हैं, आप कितनों को मारो? सुनो गौरव, पूरी तरह से इसने बोल दिया है। ये देखो फकर, सुनो मेरी बात, खत्म नहीं होता। फकर, मैं समझ गया, नहीं हो सकता। फकर मेरे भाई, मैं समझ गया। आज एक करीबी रिश्तेदार मारा गया है, दिल टूटा है तुम्हारा। कुछ तो बोलोगे अर्नब, बोलने दो अर्नब, बोलने दो, दिल टूटा है इसका। दो बार सवाल कर दिया और इसने मान लिया। अर्नब, गौरव, फकर ने मान लिया टीवी पर, फकर ने मान लिया टीवी पर। अर्नब, याद रखना, पूरा एडमिट कर लिया हमने। 2 सवाल क्या कर दिए इसने? इनके राष्ट्रपति ने माना है टीवी पर। ये कौन है? इनके तो राष्ट्रपति ने माना है, इनके आर्मी चीफ ने माना है। पर आज मैं कुछ नहीं कह रहा, आज मैं थोड़ा हल्का हाथ रख रहा हूं, क्योंकि अर्नब, इनका दिल टूटा है, इनका दिल टूटा है। आज रियाज नाइकू मारा गया, दिल टूटा है, मैं समझ सकता हूं। कोई और आज ये 2 बातें कह देंगे, मैं सुन भी लूंगा, कोई बात नहीं। आपका दिल टूटा है, आपको बुरा लगा है आज, और हम भी दिस इज नॉट द एंड। दूसरे दिस इज नॉट द एंड जब तक हिंदुस्तानी हर समय को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दिया तो हम और ज्यादा समझते हैं कि कहां पे दर्द हो रहा होगा, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग तो 70 सालों से मार रहे हो, आप सुनिए, वहां पे लड़ रहे हैं, आप लोग
आप लोगों के हीरो परवेज मुशर्रफ ने वजाहत खान को इंटरव्यू दिया। वजाहत खान पाकिस्तान का टॉप जर्नलिस्ट, उसको इंटरव्यू दिया और बोला, उसने बोला परवेज मुशर्रफ ने कि पाकिस्तानियों का हीरो ओसामा बिन लादेन है, पाकिस्तानियों का हीरो हाफिज सईद है, पाकिस्तानियों का हीरो मौलाना मसूद अजहर है। ये पाकिस्तान के सदर रियासत, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मी चीफ मेड दिस कमेंट दैट ओसामा बिन लादेन इज अ हीरो टू पाकिस्तानीज। हम आपसे रियाज नाइकू की क्या बात कर रहे हैं आज? गलती तो हमारी है। रियाज नाइकू तो बहुत छोटा सा आदमी है। जब ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है, ओसामा बिन लादेन आपका बाबा कौम है जिसका आप फोटो डालेंगे अपने 1000 रुपए के नोट पे, तो रियाज नाइकू तो बहुत छोटी सी चीज है, बेचारा मारा गया, कोई बात नहीं, वो बच्चा है। वो तो ओसामा बिन लादेन के सामने तो बच्चा ही है। तो जब परवेज मुशर्रफ ये कह दे कि साहब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी कौम का हीरो है, वजाहत खान जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के सामने ऑन रिकॉर्ड बोले, तो अर्नब फिर हम बहस क्या कर रहे हैं इनके सामने? आपकी बात सुन ली। सुनिए, आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप पहले बोलिए कि आपका हीरो है कि नहीं ओसामा? भाई साहब, आपका हीरो है कि नहीं ओसामा? आपका हीरो है कि नहीं ओसामा? आपका हीरो है कि नहीं ओसामा? ओसामा को आप अपना हीरो मानते हैं कि नहीं? जैसे आप मोहम्मद अली जिन्ना के सामने और अल्लामा इकबाल के नाम के सामने रहमतुल्लाह लिखते हैं, उसी तरीके से क्या आप इज्जत देते हैं ओसामा बिन लादेन को? हाँ या ना? भाई साहब, क्या वो आपके नेशन का हीरो है? ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है कि नहीं, ये बताइए। उमर एक मिनट, गौरव, उमर मेरी बात सुनो। अर्नब इनसे पूछिए, मेरी बात सुनो। उमर बहुत एक्साइट हो गया आप, सुनिए मेरी बात। उमर जी मेरी बात हीरो है कि नहीं? उमर जी मेरा सवाल आपसे, उमर मेरा सवाल आपसे, उमर आपसे मेरा सवाल है। सुनो मेरी बात। आप क्या करते हो ना, किसी भी एरे गहरे को उठा लेते हो, फिर इसको बंदूक देते हो, फिर एक पोस्टर के पीछे इसका फोटो बनाते हो, फिर बोलते हो पोस्टर बॉय ऑफ टेररिज्म। ऐसे कितनों को बनाया? अच्छा, आप सोचिए आपने इनको क्यों बनाया? क्योंकि आप लोग खुद बहुत बुज़दिल हो, खुद आप 1-to-1 फाइटिंग नहीं कर सकते, इसलिए आप इन लोगों को बनाते हो और इनको बड़ा हीरो बनाते हो पाकिस्तान में। फिर आप कहते हो, अरे सुन लो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात, अरे सुनो, हमारे अफसरों का नाम मत लो अपने मुंह से, हमारे अफसरों का नाम मत लो। आज बुरहान, सब्जार, मूसा सबको मारा कि नहीं मारा? मूसा को मारा कि नहीं मारा? सब्जार को मारा कि नहीं मारा? समीर को मारा कि नहीं मारा? शर्मा जी और मारा कि नहीं मारा? बिट्टा जी बोल रहे हैं, बोलिए इनको। आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे कि नहीं? आप क्या इसके बाद भी इनको भेजते रहेंगे? आप अपनी पॉलिसी बदलेंगे कि नहीं? आखिरी मौका है, मेरी तो सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, आप सुधरोगे कि नहीं बताइए? याद रख लीजिए, बार बार मैं आपको दोहराता हूँ, 2 मौका, अब तीसरा मौका नहीं दिया जाता। कश्मीर में आपकी फौज का कब्रिस्तान बन रहा है और मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। सुनिए, अरे कश्मीर कब्रिस्तान बनाएंगे, तुम्हारा कब्रिस्तान बनाएंगे, आतंकवादियों का कब्रिस्तान बनाएंगे, जो गुंडे भेजते हो ट्रेनिंग करके, उनका जगह नहीं मिलेगी, काट के मारेंगे। आज की अगर तस्वीर दिखा दूं, तस्वीर आज की दिखा दूं आतंकवादी की, किस तरीके से ठोका है उसको। अरे कहाँ बैठे नरेंद्र मोदी का चर्चा करते हो? अरे नरेंद्र मोदी, रात को नींद नहीं आती, बच्चों को कहते हो मोदी आ गया। एक सवाल उमर अल्ताफ से, लड़ने के लिए उमर अल्ताफ, हिम्मत है तो मेरे सवाल का जवाब दो। हिम्मत है तो मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों वार करते हो? हिम्मत है तो मेरे सवाल का जवाब दो। मैं क्या जवाब? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उमर अल्ताफ से, बोलो पाकिस्तानी फौज कहां छुपी हुई है ये बताओ। बाजवा कौन से बिल में घुसा ये बताओ। कौन से बिल में घुसा है बाजवा? उसको निकालो, आरबी हाउस रावलपिंडी से निकालो बाजवा को। कौन से बिल में घुसा है बाजवा ये बताओ। कहां तुम्हारे कोर कमांडर घुसे हुए हैं बताओ। कहां है तुम्हारे कोर कमांडर? डरपोक कहीं के, कहां है कोर कमांडर?
जी कहाँ है तुम्हारे कोर कमांडर, ये बताओ पहले। बाजवा कहाँ पे घुसा हुआ है? अरे शहीद वही होता है जो लड़ता है, जाहिल इंसान। तुम्हारा बंदा तो कॉन्फ्लिक्ट, तुम्हारा चीफ कॉन्फ्लिक्ट बनाता है। बाजवा पास्ता बना रहा है, कहाँ है बाजवा? बताओ मुझे। ओमर गेट खोल देंगे, गेट खोल देंगे, भेजो पाकिस्तानियों को। अरे भेजो पाकिस्तानियों को, बहुत भेजो पाकिस्तानियों को। तुम्हारी बात सुन के तो लगता है तुम्हें खुद आने की जरूरत है। अरे भेजो पाकिस्तानियों को, जितनों को मरना है मारेंगे, भेजिए इनको। बाजवा मैं कह रहा हूँ आज खुलकर भेजिए इनको, भेजिए। और कितनों को भेजेंगे? को ढूंढेगा उसको मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जो बाजवा को ढूंढेगा मैं उसको 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 10 लाख रुपए इज द टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। बाजवा कहाँ है ये बताओ पहले, बाजवा को सामने लाओ। बाजवा के नाम से बाजवा कहाँ पे है ये बताओ भाई साहब, बाजवा कहाँ पे है? वेयर इज बाजवा? बाजवा कहाँ छुपा है? 3 साल का एक्सटेंशन लेके कहाँ छुप गया बाजवा? आपकी फौज ढेर हो जाएगी। बाजवा दहशतगर्दों के पेटीकोट के पीछे छुपा है, लेकिन कहाँ पे है? उमर अल्ताफ 10 लाख रुपए कमाने हैं तो मेजर गौरव आर्या तुम्हें 10 लाख रुपए देगा, पाकिस्तानी करेंसी में 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इंडियन रुपीस दूंगा। बाजवा को पेश करो सामने, बाजवा को पेश करो, बाजवा को, तब आएगा मजा। बाजवा को पेश करो। कहाँ दुबक के बैठा है तुम्हारा आर्मी चीफ? इंसान कहाँ है बाजवा? सुनो, एड्रेस बताओ बाजवा का, एड्रेस बचाओ। आपको पता नहीं चल रहा? जीडी बख्शी, अरे जीडी बख्शी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ डर के बैठ गया बाजवा? आपके फौजी मार रहे हैं, अपने फौजियों से पूछो। जीडी बख्शी जी, जीडी बख्शी जी, एक मिनट। जीडी बख्शी जी डिबेट पे हैं। जीडी बख्शी जी फकार जी के साथ डिबेट पे हैं। जीडी बख्शी जी, ये कल से हम पूछ रहे हैं इनके 2.5 लाख की फौज हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पे लगी, जवाब नहीं दे पा रहे। ये बताइए मुझे, इनकी आर्मी कहाँ, की क्या जरूरत है? इनकी आर्मी कहाँ छुपी बैठी है? इनकी आर्मी सामने क्यों नहीं आती? किसी और को 10 बार गाली देकर बोले कि भाई बाहर आओ तो निकल के आते हैं। उनको इनकी आर्मी चूहों की तरह अंदर रहती है। आग लगाना पड़ेगा क्या आर्मी को निकालने के लिए? जीडी बख्शी, जनरल बख्शी बोलिए। दो टूक लफ्जों में कोशिश तो आपने बड़ी की फौज तलवार पहने हुए टेररिस्टों के पीछे छुपी हुई है। 4 बार उसने कोशिश की कश्मीर को बाय फोर्स लेने की, 4 बार ब्लडी नोज हुआ इनका, 4 बार इनको ब्लडी नोज मिला। 71 में तो आधा देश चला गया। तब से ये सीख गए कि ये सीधे नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने टेररिस्टों को आगे किया। जब टेररिस्ट भी पिट गए तो इंतिफादा की टैक्टिक्स, पत्थरबाजी की टैक्टिक्स अपनाई, ताकि लोगों को हाय दुहाई करें कि हाय मार दिया मार दिया मार दिया। मैं वकार साहब को बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका रियाज को मारा है, आज रियाज को मारा है, वो तो पहली इंस्टॉलमेंट है। इट इज जस्ट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ हंदवाड़ा। इसके बाद आपको असली, ये तो ट्रेलर है, वो पाकिस्तान से नहीं आया। ये आप लोगों की सबसे बड़ा मसला होगा कि आप अपना, अगर आप समझते हैं आपकी फौज ब्लंडर होते हैं उसको हटाने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, लोगों के साथ झूठ बोलने के लिए आप इस तरह कोरोना से इतनी नलिन कोहली, एक मिनट, नलिन कोहली बिट्टा जी, अभी खबर आई है, सुनिए मेरी बात, कि पाकिस्तान रेडियो ने आज का जोक बताता हूँ आपको मैं। अरे रुको ना, मातम में हो यार, इतने चिल्लाते नहीं, मातम में हो, सदमे में हो तुम, सदमे में हो तुम, भूलो मत, सदमे में हो उमर, और बहुत सदमा आने वाला है आपके जीवन में। अरे सदमे में तुम हो। सुनिए मेरी बात, अब बिट्टा साहब, पाकिस्तान रेडियो ने अभी ब्रेकिंग न्यूज दी है। कहा है बेचारा नाइकू मर गया, पाकिस्तान का शहीद बन गया, और हिजबुल मुजाहिदीन ने बोला नाइकू को हमने शहीद बना दिया। अरे भाई, आजादी के लिए नकाब पहन रहे थे अब तक तो कहते थे पाकिस्तानी नहीं है, नकाब पहन रहे थे उन्होंने, नकाब खुल गई है इनकी बिट्टा जी। अब तक कहते थे नहीं ये कश्मीरी है, अभी कह रहे नहीं पाकिस्तानी है, शहीद बन गया। अरे इनके
अरे इनके नकाब गोस्वामी जी क्या खोलोगे? दुनिया के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान। हमने बाद में कहा, अमेरिका ने कहा, दुनिया में कहा। और गोस्वामी जी, ये कोरोना खत्म होने के बाद पाकिस्तान को यूएनओ में आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा। इतने सबूत आ चुके हैं। आतंकवादी देश पे नाना जाना जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। कारगिल का युद्ध, पार्लियामेंट में हमला, 26/11 की घटना, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, ये पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब ऑक्युपाई कश्मीर लेके रहेंगे आपके, याद रखना। आपने पीठ पे छुरा मारा है। अरे काम अभी तो सैंपल है। ये बालाकोट और आज का ऑपरेशन सैंपल था। अगले तो देखना, सुबह उठेंगे तो देखेंगे क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर। जगह आपकी, टाइम हमारा, दिन हमारा, चैलेंज करके कहते हैं। किया था आपको नलिन कोहली जी, आज नलिन कोहली जी, आप अगर इनके चेहरों को देखें आज, दोस्तों आप अगर इनके चेहरों को देखिए, इन पाकिस्तानियों के चेहरे देखिए। पहले आप फखर यूसुफजई का चेहरा देखिए, उसकी क्या हालत हुई, उसके बाद आप उमर अल्ताफ का चेहरा दिखाइए, देखिए। इनके सबके चेहरे जो है नलिन कोहली जी ऐसे मुरझाए हुए हैं ना, ऐसे मुरझाए हुए, ऐसे चिंता है इनकी, देखिए ना कि पता नहीं कि भाई इंडिया का बम हमारे घर के पास आ जाएगा। चेहरा देखिए इनका, देखिए फखर जी क्या है, मतलब इनकी प्रायोरिटीज क्या है अर्नब जी? टेंशन में आ गए। है पाकिस्तान की 2 दिन पहले चेहरे कैसे थे खत्म होने वाली है आपके चैनल के ऊपर? क्या प्रायोरिटी इनकी? क्या प्रायोरिटी है? कोई प्रायोरिटी थोड़ी ना है। ये सब जो बातें, वही मैंने कहा है, एक काल्पनिक दुनिया में है। दे आर लिविंग इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड। उनको लगता है कि उनकी जो एक्चुअल कंडीशंस है इस सबसे ठीक हो जाएगी। क्या हो ही नहीं सकती है। आप लोग ये भाषण दे रहे हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के पीछे क्या पड़े हुए 70 साल से? 3 युद्ध हो गए हैं, करगिल हो गया है, पुलवामा के बाद बालकोट हो गया है। तो कब तक ये राग लगाते रहेंगे? और इनको इतना अगर पसंद है आतंकवादियों को पनपना एंड ऑल दिस, तो फिर ये समझ लीजिए कोई इकोनॉमिक मॉडल थोड़ी ना है। मतलब ये क्या, मतलब कोई इकोनॉमिक मॉडल है क्या? इससे क्या वहां सड़कें ठीक हो जाएंगी, वहां बिजली हो जाएगा, वहां मिल जाएगा? क्या लोगों के बच्चों की भूख खत्म हो जाएगी? क्या वहां स्कूल और खुल जाएंगे क्या? इस सबसे क्या मिलेगा? तो ये क्या प्रायोरिटीज है इनकी? प्रायोरिटी है कि आज जो है फाइनेंशियल एक्शन टेरर ग्रुप जो है उसमें ग्रे लिस्ट, अगर आपने मेरा वॉल्यूम उसके सामने इसे नहीं आ सकते पाकिस्तान में पहले से बता दें पूरी आतंकवाद ताकि मैं स्विच ऑफ कर जाऊं। आपको बोलने को कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं भाई? मैंने यही कहा था गौरव कि इनके चेहरे को देखिए, एनालिसिस कीजिए। आज सारे पाकिस्तानियों का चेहरा मुरझाया हुआ है। कल का चेहरा देखिए, आज का देखिए। किसी का चेहरा मुरझाया, क्या सोचा था? सिर्फ मोदी की वजह से खुशी होती है जब हमारे भाई वहाँ पे शहीद होते हैं, लड़ के मरे। गौरव देखिए इनके चेहरे को। क्योंकि खुद के भाई तो शहीद नहीं हो रहे। किसी गरीब का बच्चा मरता है तो खुशी होती है। खुद क्यों नहीं अपने छोटे भाई को भेजते लड़ने के लिए? हीरो बन रहे हो यहाँ पे, खुद क्यों नहीं भेजते अपने छोटे भाई को लड़ने के लिए? लाहौर में अपने बड़े बड़े कॉर्नर प्लॉट में बैठे हो, वहां पे लाहौर में, पाकिस्तान में बड़े बड़े कॉर्नर प्लॉट लेके बड़ी खुशी होती है जब हमारे भाई शहीद होते हैं। अपने सगे छोटे भाई को AK-47 दो और भेजो, तब मैं मानूंगा, तब मैं कि हाँ इस आदमी में गुर्दा है। ये किसी आदमी को, किसी गरीब के बच्चे को बोला कि तू जा, तू लड़ वहां पे, मर वहां पे इंडियन आर्मी, राष्ट्रीय राइफल ठोक देती है उसको, CRPF JN पुलिस ठोक देती है। ये मत बोलो कि हम खुश होते हैं। अपने सगे भाई को भेजो या खुद आओ, खुद तो तुम्हारी उम्र चली गई करने की सब, लेकिन सगे भाई को भेजो अपने। अगर कोई छोटा भाई है, अगर छोटे भाई नहीं है तो माँ में चाचे के लड़के को भेजो, तो भेजो। मेजर को छोड़ो, मेजर को छोड़ो। 1996, 97, 98 में आते तो वहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल में ठोक देता। अब तो मेजर ने छोड़ दिया लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन अगर वहां पे होता तो मेजर वहीं पे ठोकता कान के बीच में। दोस्तों अब ये बताओ, अपने सगे भाई को भेजो, कब भेज रहे हो? दोस्तों ये जहां तक भागे अब भाग नहीं पाएंगे। कब भेज रहे हो? एक और बात कहतू, ये नाइकू जो है गौरव, ये नाइकू पिछले 24 घंटे से, गौरव ये नाइकू जो है पिछले 24 घंटे से भीख मांग रहा था कि मेरी मुझे बचा दो भाई, मुझे मत मारो।
24 घंटे से बोल रहा था, और आखिर पे जब मिला वो, मैं बताता हूं, इसने सुरंग बनाई थी 6 फुट की, उसके ऊपर उसने मिट्टी डाल के वो छिपने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे एक बुजदिल को ये पाकिस्तानी हीरो बनाते हैं। दोस्तों, ये तो शुरुआत है। कल पालघर पर बड़ी खबर लेके मैं वापस आऊंगा 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।